गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइडल में आप देखेंगे कि एक सर्कुलर हमने पाथ बनाया हुआ है जो एक रिंग के फॉर्म का है और उसमें हमने कंडक्टिंग वायर लपेटे हुए हैं, यानी पूरे रिंग में हमने कंडक्टिंग वायर लपेट करके एक सर्कुलर बनाया है। तो आप ये कह सकते हो कि रिंग की जगह अगर हम केवल सर्कुलर वायर का एक घेरा बना लें तो एक टोरॉइडल जो है बन जाता है। तो उसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वायर्स लिपटे हुए हैं सारी जगह पर और इसका रेडियस ए है। हमको तीनों जगह मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, एक पॉइंट Q पर, एक पॉइंट T पर और एक पॉइंट R पर। क्योंकि ये Q और R देखिए ये इनसाइड है और ये एकदम आउटसाइड है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल BDL होता है म्यू नॉट आई। ये एम्पियर के रूल के हिसाब से, चूंकि एम्पियर की एप्लीकेशन है तो करंट होनी चाहिए और करंट जिस कंडक्टर में हो उसके चारों ओर हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो अब आप देखें अगर तो यहाँ पर जो ये चार्ज, जो ये पॉइंट Q है, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं, इसलिए Q पर जो है फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पर फील्ड हमारी जीरो हो जाएगी क्योंकि करंट ही नहीं है। जब करंट I जीरो है तो फील्ड भी जीरो हो जाएगी। अब R देखिए, R चूंकि बहुत आउटसाइड है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी लगभग जीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड आपको केवल अंदर मिलेगी, इस वायर यानी जो वायर होंगे उन वायर के बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। यहाँ पर इन जगहों पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो अब हम ये मान लें, ये तो रूल है हमारा, ये मानना पड़ेगा लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जो ये वायर का टर्न्स है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पूरे सर्कुलर पाथ में लगा हुआ। लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड a इज द रेडियस, a इज द रेडियस, a रेडियस है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमको क्या करना होगा, हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लें dl यहाँ पर और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, BDL। जब BDL निकालेंगे तो B हमारा तो कांस्टेंट होगा, DL जो है इनसाइड हो जाएगा इस इंटीग्रेशन के अंदर क्योंकि DL चेंज हो रहा है पूरे इस पे। और DL की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई A, क्योंकि सरकमफ्रेंस बनेगा तो 2 पाई A होगा। ये यहाँ तक बात हमारी खत्म हो गई। बट हम इसको इसके फॉर्म में लाएंगे तो इसकी जगह पर हम म्यू नॉट आई लिखेंगे। अब आई कितनी फ्लो हो रही है ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि चूंकि यहां पर करंट एक वायर में, अगर हम एक सर्कुलर टर्न को देखें इस तरह से, तो उसमें अगर आई नॉट करंट फ्लो हो रही है सिर्फ एक यूनिट टर्न पर, अगर माने n तो हमारे टोटल टर्न हो गए, स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल n को क्या लिखा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के लिए आपको पूरा लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं n डिवाइडेड बाई 2 पाई है, तो ये यूनिट लेंथ के लिए हमारे पास आ जाएगा। अब यूनिट लेंथ में हमारी इतने टर्न्स हैं और एक टर्न में हमारी करंट क्या फ्लो हो रही है, आई नॉट। तो इसमें कितनी फ्लो होगी, टोटल में कितनी फ्लो होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू नॉट n की जगह 2 पाई A और स्मॉल n और आई नॉट। फिर से देखिए, ये I है टोटल करंट जो ये सर्कुलर कॉइल बन रही है, और स्मॉल n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां पर हमको करंट निकालनी है। तो अगर एक टर्न में करंट आई नॉट है तो टोटल करंट, टोटल टर्न्स हमारे कितने n, तो
एन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते थे, एन आई नॉट, लेकिन एन क्या है, स्मॉल एन इंटू 2 पाई ए, ये चीज लिखी जा सकती है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहां से देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम चाहें यहां पर तो ये चेंज कर सकते हैं। देखिए ये तो हमने एक तरीके से सॉल्व कर दिया, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट, और चूंकि एक वायर में करंट आई नॉट है तो नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो एन आई नॉट लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई ए। पहले ऐसे लिख सकते हैं, फिर हम एन की जगह ये लिख सकते हैं, तो फिर से वही बात हमारी आ जाएगी, 2 पाई ए और स्मॉल एन और आई नॉट और इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई ए। तो सेम वही चीज आ गई, इसको कट करेंगे यही आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ऐसे करके डायरेक्ट करके रख लीजिए, तो दोनों में हमारा आंसर यही आएगा। देखिए आप देख रहे होंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वही मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने सोलेनॉइड में पढ़ी थी। सोलेनॉइड में भी म्यू नॉट एन आई टाइम्स आती है और इसमें भी, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। गुड बाय।